Hello my dear friends, now in this video I am going to talk a very great poem Keeping Fit by Pablo Neruda. So this poem Keeping Fit by Pablo Neruda, it is a very great poem. If I talk about the present situation, that this present situation we are continually facing this disease, corona disease, and there is a lockdown in our countries. So this poem is based on this present condition. Keeping Fit by Pablo Neruda. Now we will count to 12. कभी कहता है कि अब हम 12 तक गिनेंगे. कितने तक गिनेंगे? 12 तक. Why he is saying that he will count to 12? Because he is doing very strange thing. Now we will count to 12. अब हम 12 तक गिनेंगे and we will all keep still. और हम सभी लोग एक समय के लिए शांत हो जाएंगे. जिस तरह से हमारे देश में जो लॉकडाउन हुआ कि सभी लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, सेम कंडीशन इस पोएम में पैब्लो नेरुडा बात कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि अब हम 12 तक गिनेंगे. नाउ वी विल काउंट टू 12. अब हम 12 तक गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी लोग शांत हो जाएंगे. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द वर्ल्ड अर्थ, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, और पृथ्वी पर ऐसा पहली बार होगा, पृथ्वी पर ऐसा पहली बार होगा. लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, कि हम कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे. कोई भी भाषा बोलेंगे नहीं, इसका मतलब क्या है? दैट यू नो दैट इन आवर वर्ल्ड देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस एवरीबॉडी स्पीक. somebody speak Hindi, somebody speak Marathi, Telugu, Kannada and English, Bengali. There are different kinds of language. So we have divided ourselves. The human beings has divided ourselves on the name of language, on the name of caste, religion, black, white, everything. So there is a division between human being. तो कभी कहते हैं कि नाउ वी विल काउंट, तो हम 12 तक गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी लोग शांत हो जाएंगे. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, और पृथ्वी पर ऐसा पहली बार होगा. लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, कि हम कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे. लेट्स स्टॉप फॉर ए सेकंड, एक सेकंड के लिए हम सभी लोग रुक जाएंगे. एंड नॉट टू मूव आवर आर्म सो मच, और अपनी भुजाओं का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे. भुजाओं का इस्तेमाल करने का मतलब हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे. जैसा कि एक एस्से है जीवी शाह, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एस्से है. उन्होंने कहा कि आर्म्स फॉर वार एंड मैन फॉर पीस, कि जो हमारी भुजाएं होती हैं वो युद्ध के मैदान के लिए होती है, लेकिन मैन क्या होता है? मैन फॉर पीस, कि आदमी के अंदर एक शांति होनी चाहिए. और उसमें एक कैरेक्टर बताया गया ब्लंसली. ब्लंसली इज ए चॉकलेट क्रीम सोल्जर. व्हाई इज कॉल्ड ए चॉकलेट क्रीम सोल्जर? बिकॉज ही ऑलवेज कीप्स चॉकलेट इन हिज पॉकेट एंड ही सेज दैट मैन फॉर आर्म फॉर वार एंड मैन फॉर पीस. तो एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, हम सभी लोग अपनी भुजाओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे. तो हम जब कुछ भी नहीं करेंगे, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, तो ये हमेशा एक खुशी का पल होगा, एक बहुत ही अच्छा पल होगा. इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट. एक्सोटिक मोमेंट मतलब ए वेरी हैप्पी मोमेंट. इट वुड बी वेरी प्लेजर मोमेंट, ए वेरी हैप्पी मोमेंट. विदाउट रश, कोई भाग दौड़ नहीं होगा, सब घर के अंदर होंगे. विदाउट इंजन, कोई भी इंजन नहीं चलेगा, कोई भी कार्य नहीं होगा, कोई भी फैक्ट्रीज नहीं चलेगी. विदाउट रश, बिना भाग दौड़ के, विदाउट इंजन, और कोई भी मशीनरी का कार्य नहीं होगा. वी विल ऑल बी टुगेदर, और हम क्या होंगे? हम एक दूसरे के साथ होंगे. इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, अचानक से सब कुछ रुक जाएगा. जैसे आपने देखा कि किस तरह से अचानक जो लॉकडाउन हुआ, अचानक से सब कुछ थम गया और सब अपने घर आ गए. किस तरह से शहर के लोग अपने गांव में किस तरह से आए. तो इस तरह से ये रिलेशन हमको बताता है अबाउट द प्रेजेंट कंडीशन. इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, ये बहुत ही अच्छा समय होगा. विदाउट रश, कोई भागा दौड़ी नहीं होगी. विदाउट इंजन, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी इंजन नहीं चलेगा. वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम एक दूसरे के साथ होंगे. इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और एक अजीब तरीके से बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा. एंड फिशरमैन, उसके बाद कभी कहता है कि फिशरमैन, जो मछुआरे हैं, इन द कोल्ड सी, जो समुद्रों में हमेशा मछलियों को पकड़ते रहते हैं, अब वो भी मछलियों को नहीं पकड़ेंगे. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल, कि जो मछुआरे हैं अब वो भी मछलियों को परेशान नहीं करेंगे. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो आदमी लोग हैं जो समुद्रों में हमेशा क्या करते हैं? नमक निकालते रहते हैं, और वो भी अब नमक नहीं निकालेंगे. would not look at his hurt hand, अब उनके भी जो हाथ हैं किस तरह से जो फिशर जो
नमक निकालते हैं समुद्र में से, उनके हाथ किस तरह से खराब हो जाते हैं। लेकिन जब कोई काम नहीं करेगा, जब कोई भी कुछ भी काम नहीं करेगा, उनके हाथ खराब नहीं होंगे। फिशरमैन जो है मछलियों को परेशान नहीं करेगा। दो जो प्रिपेयर ग्रीन वार्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंजा है इस पूरे पोयम का। दो जो प्रिपेयर ग्रीन वार्स, कि जो लोग युद्ध को बढ़ावा देते हैं, जो लोग युद्ध को बढ़ावा देते हैं, जैसे पॉलिटिशियन लोग हो गए, जैसे कि आज इस समय जानते हैं कि आप दिस इज टाइम ऑफ दिस थर्ड वर्ल्ड वॉर इज हैपनिंग अबाउट टू हैपन, दिस सपोज दैट देयर इज ए वार बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन। तो इस तरह से रसिया और यूक्रेन में जिस तरह से युद्ध हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जिंदगी जो है हमारी लाइफ, और लाइफ इज अनसर्टेन, कि हमारा जो जीवन है अनसर्टेन, हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। दैट दो जो प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वे लोग जो युद्ध को बढ़ावा देते हैं, वार विद गैस, जो हम गैस का इस्तेमाल करते हैं, परमाणु बम का इस्तेमाल करते हैं, वार विद फायर, जो गन और गोले बारूद का इस्तेमाल करते हैं, विक्ट्रीज, उसमें हमारी विजय जो होती है, विथ नो सर्वाइवल, लेकिन उसमें कोई जीवित नहीं होता है। हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, रसिया और यूक्रेन किस तरह से एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मान लो रसिया की विजय हो गई, लेकिन कुछ सैनिक उनके भी मरेंगे और कुछ यूक्रेन के मरेंगे। जो हम एक दूसरे को मार रहे हैं, वी डोंट नो अबाउट आवरसेल्फ, वी डोंट नो द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, दैट वी ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर टू ईच अदर। तो हमें किसी से लड़ना नहीं चाहिए। यही बात इस पोएम में पैब्लो नेरुदा ने बताने का प्रयास किया है। दो जो प्रिपेयर ग्रीन वार, वे लोग जो युद्ध को बढ़ावा देते हैं, वार विद गैस, वार विद फायर, जो भी गोले बारूद का इस्तेमाल करते हैं, विक्ट्रीज, उनकी विजय तो होती है, विथ नो सर्वाइवल, लेकिन उस विजय का खुशियां मनाने के लिए कोई जीवित नहीं रहता है। पुट ऑन क्लीन क्लॉथेस, और वो भी अब क्या करेंगे, क्लीन क्लॉथेस पहनेंगे। अब वो भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, बिना खून से लगे हुए, उसमें कोई खून का धावा नहीं लगा होगा। कब? जब हम सभी लोग एक स्थान पर रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, घर के अंदर रहेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ मिलजुल करके रहेंगे। इन द शेड, एक छाया में, डूइंग नथिंग, कुछ न करते हुए। आगे देखते हैं, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज। कवि ने कहा कि जो भी मैं कहा भी इसके पहले मैंने जो भी कहा, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई काम मत करिए, जब काम नहीं करोगे तब तो बेकार हो जाएगा, क्योंकि काम को जीवित रहने के लिए काम को करना ही है। तो कवि ने कहा कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें आप थोड़ा सा भी परेशान मत होइए। विद टोटल इनएक्टिविटी, हम आपको पूरी तरह से इनएक्टिव होने के लिए नहीं कह रहे हैं कि आप पूरी तरह से एकदम इनएक्टिव हो जाइए, कुछ भी मत करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, कि जीवन क्या है उसको समझो। व्हाट इज द रियल ऑफ लाइफ, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। जैसा कि आपको मालूम होगा पोयम द सम ऑफ लाइफ बाई एस.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो, इसमें लॉन्गफेलो ने कहा कि लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है, एंड लाइफ इज अर्नेस्ट, और जीवन संघर्षशील है, एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, जीवन का जो उद्देश्य है मृत्यु से कभी होना नहीं चाहिए। यही बात यहाँ पे पैब्लो नेरुदा ने कहा कि लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, जीवन का असली मतलब क्या उसको समझो, उसको जानो। आई विल नॉट ट्रक विद डेथ, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप मौत को गले लगा दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, हम क्या हो गए, सिंगल माइंडेड हो गए हैं। कभी कहता है कि हम जो मानव है पूरी तरह से सिंगल माइंडेड हो जाए। सिंगल माइंडेड मतलब आप अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचना, अपने ही सुख दुख के बारे में सोचना। जब आप अपने ही सुख दुख के बारे में सोचेंगे, दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, तो हम एक सिंगल माइंडेड हो गए हैं। मनी, मैन क्या हो गया, मैन हैज बिकम सिंगल माइंडेड, मैन हैज बिकम मनी माइंडेड, ही ऑलवेज थिंक अबाउट मनी, अबाउट अर्निंग एंड स्पेंडिंग मनी। तो कभी कहता है कि इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सिंगल माइंडेड ना होते, हम केवल अपने स्वार्थ के लिए ना सोचते, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, कि हम अपने ही जीवन के बारे में सोचते रहते हैं, हम दूसरे के बारे में नहीं सोचते, दूसरे के सुख दुख के बारे में नहीं सोचते हैं। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, अगर हम एक समय के लिए कुछ नहीं करते हैं, एक समय के लिए अगर हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करते हैं, तो परहैप्स ए गुड साइलेंस, तो शायद एक बहुत बड़ी शांति होगी। अगर हम कुछ समय के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो परहैप्स ए गुड साइलेंस, शायद यहाँ पे एक बहुत बड़ी शांति होगी। माइट इंक्लूड दिस सैडनेस, जो हमारे अंदर की जो उदासी, हमारे अंदर जो चिंता की लकीरें हैं, वो समाप्त हो जाएंगी। अगर हम
एक समय के लिए रुक जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, एक दूसरे से झगड़ते नहीं हैं, तो यहाँ बहुत बड़ी शांति होगी। और शांति सब कुछ है। आप नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, हम स्वयं के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, हम अपने बारे में नहीं सोच पाते हैं। पैब्लो नेरुदा ने कहा दैट ह्यूमन बीइंग डजंट अंडरस्टैंड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि हम अपने स्वयं के बारे में नहीं समझते हैं कि हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं। व्हाट इज द रियल एम ऑफ आवर लाइफ शुड बी, कि हमारे जीवन का जो असली पर्पस है वो क्या है, इसके बारे में हम नहीं सोच पाते। हम हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। आप नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, कि हम अपने बारे में नहीं सोच पाते हैं। एंड फॉर थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और हम अपने आप को डराते रहते हैं मौत से कि तुम मर जाओगे, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन आपको नहीं मालूम दैट आवर बॉडी इज इमोर्टल, आवर बॉडी इज mortal, it always dies, but the soul which is the inner part of our body, it never destroy, it never ruin, कि हमारी जो आत्मा है वो कभी मरती नहीं है। तो यही हम नहीं सोच पाते हैं। एंड आप थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, कि हम हमेशा मौत से अपने आप को डराते रहते हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, तो कभी एक हद परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद ये पृथ्वी हमको सिखा सकती है, शायद ये पृथ्वी हमको सिखा सकती है। एंड व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ तबाह हो गया, तब पृथ्वी हमको सिखाती है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो वर्ल्ड है, पूरे संसार की जो उत्पत्ति है बहुत पुरानी है, कि सबसे पहले यहाँ पे गोंडवाना प्लेस था। किस तरह से गोंडवाना प्लेस बताया गया, पहले डायनासोर आते थे, मैमल्स, अनेक प्रकार की प्रजातियाँ आई वहाँ पे, फ्लोरा एंड फौना किस तरह से फ्लावर आया। तो किस तरह से पृथ्वी तबाह हो जाने के बाद, उसके बाद जो डायनासोर आए वहाँ पे, जब डायनासोर नष्ट हुए, क्यों नष्ट हुए, क्योंकि किस तरह से वहाँ पे आग लग गई, टेम्परेचर जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ता गया पृथ्वी का, जिससे सब कुछ नष्ट हो गया। जो सब कुछ नष्ट होने के बाद भी एक पृथ्वी, एक फिर से नई उत्पत्ति हुई। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद ये पृथ्वी हमको सिखा सकती है। एंड व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारा नष्ट हो गया है। एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव, लेकिन फिर से क्या होता है, फिर से एक नया जन्म होता है, फिर से एक नए छोटे छोटे पौधे उगते हैं। तो कभी कहता है कि नाउ आई विल काउंट टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू विल कीप स्टिल, और आप सभी लोग शांत रहेंगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो इस तरह से ये पोयम समाप्त होता है। और इस पोयम में कीपिंग क्विट मतलब पूरी तरह से शांत रहना, कुछ न करना, हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहना, और लड़ाई झगड़ा न करना, एक शांति बनाए रखना, क्योंकि शांति ही सब कुछ है। तो पैब्लो नेरुदा ने बताने का प्रयास किया है कि कीपिंग क्विट मीन्स इन दिस पोयम ही इज टॉकिंग अबाउट दैट वी शुड ऑलवेज love human being, we should know about the existence of God, we should know why the human beings, why we came on this earth, कि हम इस पृथ्वी पर क्यों आए, इसके बारे में हमको जानना चाहिए। और हमें अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। बिकॉज our body why we are showing proudness, why we are arrogant of our body is mortal, but the soul which is the inner part of our body, that is immortal. We should believe on our soul, so we should not forget this thing. तो इस तरह से ये पोयम समाप्त होता है पैब्लो नेरुदा by Keeping Fit by Pablo Neruda. Now thank you.